अगर आप रिच बनना चाहते हो तो अपने से कम सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लेना बंद करो। एवरेज लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है कि उनके सपने तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उनसे रिलेटेड सलाह अपने ही जैसे एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों से लेते हैं। इस तरह से आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपको आपके आसपास रहने वाले लोग पुअर बने रहने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए इस एपिसोड में दी गई लिस्ट की मदद से आप भी ये नोट करो कि आप भी किन झूठी मनी रिलेटेड एडवाइसेस को अभी तक सच मान रहे थे। नंबर 1, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बिजनेस और प्रोफेशनल सेटिंग में अगर कोई ये बात बोल भी दे तो उसे लोग बहुत ही कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। ये बात बस बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो पूरी जिंदगी मेहनत करे और वो जब 60 या 70 साल का हो तब जाकर वो सक्सेसफुल बने। पैसा तब मायने रखता है और ज्यादा काम आता है जब आप यंग होते हो। इवन मार्केट प्लेस में भी आप एक आइडिया को कितनी जल्दी बेचना और उससे पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, ये आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस हो सकता है। अगर आप अपना स्लो और स्टेडी एक्शन लेते रह गए लेकिन आपके कंपटीशन ने मेजॉरिटी की मार्केट खुद ही कैप्चर कर ली तो आपके रेवोल्यूशनरी आइडिया और मेहनत का क्या फायदा। इसलिए इस बकवास और झूठे कोट को अपने मन से निकालो और तेजी और पूरे फोकस के साथ अपने गोल की तरफ निकल पड़ो। नंबर 2, यू नीड मनी टू मेक मनी। कितनी बार आपने लोगों से ये सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, और ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि पैसा आपको लेवरेज देता है। आप पैसों से एक टीम को हायर कर सकते हो ताकि आपका आउटपुट और एज अ रिजल्ट आपकी इनकम बढ़ सके, या फिर आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउएवर, ये बोलना भी इक्वली ट्रू है कि आपको पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं बल्कि बस स्किल्स, एक ग्रेट आइडिया और उस पर एग्जीक्यूशन चाहिए। बहुत से पुअर लोग अपने फेलियर को यही बोलकर जस्टिफाई कर देते हैं कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनके पास तो शुरू से ही पैसों की कमी थी, तो वो कैसे अमीर बनते। लेकिन असलियत में पैसों के बिना भी और पैसा बनाया जा सकता है, बस इस केस में मेहनत ज्यादा लगती है। इसलिए बहाने मारने के बजाय अपनी पैसों की कमी को बदलना शुरू करो, हाई पेइंग स्किल्स को डेवलप करके। नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज टू रिस्की टू बी इन्वॉल्व्ड इन। ये पुअर लोगों की डमेस्ट एडवाइसेस में से एक है, क्योंकि हर पुअर इंसान इन्वेस्टिंग को एक गैम्बल की तरह समझता है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि मार्केट और कंपनीज की समझ लॉन्ग टर्म में एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इन्वेस्टिंग नहीं, आप जानते हो असली जुआ क्या है? हर दिन अपने जरा बहुत पैसों को भी फालतू की चीजों में उड़ा देना और फ्यूचर की कोई प्लानिंग न करना, अपने फ्यूचर सेल्फ को अमीर बनाने पर काम न करना, ये होता है जुआ जो आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। इसलिए खुद को इन्वेस्टिंग के बारे में जितना हो सके उतना एजुकेट करो। नंबर 4, एम फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड बी सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत दुख की बात है कि आज भी बहुत से मूर्ख लोग 40 साल पहले वाले माइंडसेट को लेकर घूम रहे हैं। बहुत से पुअर लोगों की सोच बस गवर्नमेंट जॉब तक ही पहुंच पाती है। इवन अगर किसी इंसान में दुनिया में कोई नया इनोवेशन लाने की क्षमता भी है, तब भी उसके आसपास के लोग उसे यही बोलते हैं कि तू बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, क्योंकि बाकी सब कामों में सेफ्टी कहाँ है। और इसी तरह बस जरा सी स्टेबिलिटी के पीछे आज बहुत से लोग अपने काम में इंटरेस्ट ना होने की वजह से गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने दे रहे और खुद भी अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का आइडिया हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में फिर भी सेंस बनाता था, क्योंकि तब इंडिया में इतनी सारी एमएनसीज, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस की समझ लेने के सोर्सेज नहीं थे। लेकिन अगर आप आज भी अपनी ब्रेन वॉशिंग की वजह से तोते की तरह यही बोलते जा रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब ही अल्टीमेट गोल है, तो समझ जाओ कि पुअर लोगों की इस डम एडवाइस ने आपकी सोच को छोटा बना रखा है। नंबर 5, इट इज़ बेटर टू ओन देन रेंट। आम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपना एक घर, गाड़ी और फैमिली बनाने के लिए। घर को तो आम लोगों के दिमाग में बैंक्स ने एक ऐसी चीज बनाकर रखा है कि अगर आपका अपना घर नहीं है तो पता नहीं ये कितनी शर्म की बात है। अनलेस आप बहुत ज्यादा बूढ़े या फिर अल्ट्रा वेल्दी हो, आपको कभी भी एक घर पर अपनी अर्नड इनकम को नहीं स्पेंड करना चाहिए। पहले तो आप इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, आपका पैसा एक नॉन लिक्विड एसेट में फंस जाएगा और आप खुद को अमीर बनाने के बजाय बैंक्स को ही अमीर बनाते रहोगे। याद रखो, अपना घर और गाड़ी का सपना बैंक्स ने एडवर्टाइज कर करके लोगों के दिमाग में डाला है, वरना जब तक आप हाईली सक्सेसफुल नहीं बन जाते तब तक के लिए बेस्ट चॉइस रेंट करना ही होता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नंबर 6, द ओनली पीपल हु मेक मनी फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स आर द ऑथर्स। इससे ज़्यादा क्लियरली कोई शायद ही बोलेगा कि वो अमीर लोगों को हेट करता है। बहुत से पुअर लोग ये मानते हैं कि बुक्स लिखी जाती हैं ताकि उन्हें लिखने वाले अमीर बन सकें। इस तरह की इग्नोरेंस ऐसे लोगों को उस नॉलेज और विजडम से दूर रखती है जो उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा सकती थी। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई पैसा खर्च ना करना इस एरोगेंट थॉट से आता है कि मुझे तो सब पता है और ये बुक्स बेचने वाले तो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे हैं।
अगर आपने कोई भी डिसेंट सेल्फ हेल्प बुक को फिनिश करा है तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि बुक से मिली नॉलेज आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको कितनी ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है। बुक्स कंज्यूम करना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बल्कि आपके रूटीन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 7, फेक इट टिल यू मेक इट। सोशल मीडिया पर और दूसरों के आगे शो ऑफ करने का कल्चर आप में से बहुत से लोगों के पैसों को बर्बाद कर रहा है। फेक इट टिल यू मेक इट में बस वो लोग ही बिलीव करते हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों की तरह दिखने से और खुद की सिर्फ बाहरी अपीयरेंस बदलने से उनकी किस्मत भी बदल जाएगी, जबकि असलियत में ये एडवाइस बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि अमीर होने के लिए एक्सटर्नल चेंजेस से ज़्यादा इंटरनल चेंजेस ज़रूरी होते हैं।